Now we have Mr. Adil Salim, who is Manager Sharia Compliance in Dubai Islamic Bank. तो वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमारी इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। तो अभी तक जो भी डिस्कशन हुई और जो नीफ के आपने देखा कि हमारा ये थर्ड सेशन है, थर्ड टाइम हम ये नीफ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर इस्लामिक इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस या जो सैलानी है, सैलानी सिर्फ एक फलाही इदारा नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूट है पूरा कि वो इस्लामिक फाइनेंस की नॉलेज है, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस वगैरह सारे काम कर रहे हैं। तो किस हद तक सैलानी या नीफ इस्लामिक पाकिस्तान के एक इस्लामिजाइजेशन और कन्वर्जन ऑफ द इकोनॉमी टुवर्ड इस्लामिक किस तरह से हो सकता है? वालेकुम सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली मैं शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट में होता हूँ दुबई इस्लामिक के, और साथ साथ जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री से वाबस्तगी, NBFC से वाबस्तगी है। आपका सवाल बड़ा अहम है। सवाल की तरफ आते हैं। अगर हम बात करें कन्वर्जन की, तो इस वक्त ये बर्निंग टॉपिक है, और जब हम प्रोग्रेस देखते हैं इस्लामी बैंकिंग इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन से दैट कि वी आर प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। सो एक कॉन्सेप्ट है कि हमने कन्वर्जन करना है, और हमें नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो कन्वर्जन की तरफ आ रहे हैं। तो इसके ना कई चैलेंजेस भी हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, कई थ्रेट्स भी हैं। तो अगर हम बात करें जैसे इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, उसका कन्वर्जन में क्या किरदार होता है, तो बिल्कुल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। नीफ, जैसे आपने बात करी, नेशनल इस्लामिक फोरम, जो कि सैलानी दारुल उलूम यमन के इश्तराक से होता है। तो अगर हम इसकी स्पेशलिस्ट की बात करें कि ये स्पेशलाइज किस तरीके से, तो वी हैव रेगुलेटर्स ओवर हियर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट, NBFCs। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर रेगुलेटर भी मौजूद है, इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, साथ साथ हमारे पास आवाम है, शरीय स्कॉलर्स हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस होंगी, जो प्रॉब्लम यहाँ पर एड्रेस किए जाएंगे, वो जेन्युइन एड्रेस होंगे जो इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से एक स्प्रेडनेस आएगी एक कन्वर्जन के अंदर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। और अब माशाल्लाह ये कि आपकी तादाद है, चीज़ें हैं, नज़र आ रही हैं। और साथ साथ मैं एक बात पे बहुत ज़ोर दूंगा, बहुत जो अहम बात है वो ये है कि वी हैव टू मूव टू द पब्लिक फॉर अवेयरनेस। ये एक ऐसा एरिया है कि अगर इस एरिया में काम ना किया तो फिर आप कितना अच्छा सिस्टम बना लें, कितने अच्छे आप लोग हायर कर लें, अगर आप जनरल पब्लिक को एड्रेस करने में नाकाम रहते हैं तो फिर ये कन्वर्जन जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कन्वर्जन जो है स्टार्ट होनी है यहाँ से। जब लोगों का माइंड कन्वर्ट होगा, दे स्विच देयर कन्वेंशनल अकाउंट टुवर्ड इस्लामिक, सो दैट्स वी नीड। इसके अंदर मैं समझता हूँ कन्वर्जन सिर्फ इस्लामिक अकाउंट के अंदर अपने पैसों को ट्रांसफर करने की बात Exactly, नहीं है। ये बिल्कुल आपका exactly. माइंडसेट है। बिल्कुल, सिर्फ इस्लाम के बिल्कुल। पैसों की बात नहीं करता बल्कि ईच एंड एवरीथिंग इससे रिलेट करता है। देखिए, हमारे लोगों के ना कई सवाल आते हैं। कोई बोलते हैं कान इधर से पकड़े, उधर से पकड़े, वहाँ भी प्रॉफिट मिलता है, यहाँ भी इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये जर्नल क्वेश्चन है। इस तरह हमें रोड शोज़ वगैरह करने हैं, TV चैनल्स के प्रोग्राम करने हैं। और सबसे अहम बात, हम देखें कि हमारे पास ये जो लिटरेचर है, ये लिटरेचर हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के बाद से स्टार्ट होता है। Why we are not starting from the beginning, बिल्कुल, from the school level? तो अगर हमारे सिलेबस के अंदर स्कूल लेवल में ये चीज़ ही मौजूद नहीं है, तो हम किस तरीके से एक जनरल अवेयरनेस दे सकेंगे लोगों में? जब स्टूडेंट्स पढ़कर आगे आएंगे, उनको पता चलेगा इंटर के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, O लेवल्स के बाद कि इस्लामिक फाइनेंस कोई चीज़ है। तो why we are not starting from the beginning? अगर हम इसको बिगनिंग में लेके जाएंगे, रूट बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो यहाँ से सिस्टम स्टार्ट होना है, पूरे सिस्टम ने कन्वर्ट होना है, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से चीज़ें कन्वर्ट होनी है। तो मेरे ख्याल में अगर कोलैबोरेशन हो हुकूमती सतह पे, देन प्राइवेट इंस्टीट्यूट, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, देन रेगुलेटर्स, देन NBFCs, तो ये एक पूरा एक सर्कल बनेगा। और इस सर्कल के लोग जब एक विजन पर होंगे, तो उस वक्त कन्वर्जन आपकी ये समझ लें कि बहुत जल्द हो जाएगी। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपसे कि आप एक इस्लामिक बैंक में शरिया ऑडिटर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एक इस्लामिक बैंक और एक कन्वेंशनल बैंक, जो इसके अंदर इस्लामिक डिपार्टमेंट है, उसके शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, तो इसको स्कोप में क्या डिफरेंस होता है? और जब तमाम कन्वेंशनल बैंक 100% इस्लामिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो विल इट मेक एनी डिफरेंस इन द स्कोप ऑफ शरिया ऑडिट? देखिए, शरिया पर्सपेक्टिव से कोई इसको बैंक की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आएगा इसके अंदर? सर देखें, आपके पास इंटरनल ऑडिट है,
इंटरनल ऑडिट के कई डिपार्टमेंट्स, कई डिविजन्स होते हैं। देखो IT ऑडिट होता है, आपका एडमिन का ऑडिट होता है, आपका मैनेजमेंट ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट शरिया ऑडिट, शरिया ऑडिट स्पेसिफिक टू जो हमारा स्कोप होता है वो नॉट स्कोप सिर्फ एग्रीमेंट तक महदूद नहीं होता। पॉलिसीज, फाइनेंशियल्स, आप AOP की डेफिनेशन देखेंगे तो उसके अंदर प्रोसेस हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, मार्केटिंग मटेरियल हो गया, प्रोसेस हो गए, सो मेनी थिंग्स दैट जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कस्टमर को वो भी इसके अंदर आएगी, जो आप सिस्टम रन कर रहे हैं वो भी इसमें आएगा, जो आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी इसमें आएगा, जो आप एग्रीमेंट्स कर रहे हैं वो इसमें आएगा। तो मैं समझता हूँ कि शरिया ऑडिट का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। और क्या ये शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट सिर्फ एक इस्लामिक बैंक या एक कन्वेंशनल बैंक जिसके अंदर इस्लामिक विंडो हो उसकी नीड है, या जो हमारी PSX के अंदर लिस्टेड कंपनीज है जो कि मोर देन 250 लिस्टेड कंपनीज है, मोर देन हाफ कंपनीज आर इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट, तो क्या उनके अंदर शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट की नीड होती है सच या नहीं? सर क्योंकि हम देखिए, देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर बैंकिंग साइड के ऊपर तो शरिया मैटर्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, उसकी बात की जाती है, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर शरिया बोर्ड या शरिया स्कॉलर, शरिया एडवाइज़र नहीं होते, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, जब आप कन्वर्जन की बात कर रहे हैं ना, तो कन्वर्जन सिर्फ बैंकिंग नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं उन तमाम ने कन्वर्ट होना है। हमारे पास जो कन्वेंशनल बोरोइंग है उसको बंद होना है, ठीक है। इसके अलावा जो हराम प्रोडक्ट्स है उसके अंदर काम करना बंद करना है, जो नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उसको कम करना है। तो जब आप शरिया की बात करेंगे NBFCs के अंदर और या फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको नीड होगी, वहाँ भी आपको इसी तरीके से एक प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट चाहिए होगी, इसी तरीके से शरिया कंप्लायंस चाहिए होगी, और इसी तरीके से उसको थर्ड लेयर जो होती है शरिया ऑडिट, जो चेक एंड बैलेंस की होती है, शरिया ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं समझता हूँ कि हम जो शरिया ऑडिट का स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग के साथ, बल्कि हम अगर रेगुलर अपनी ज़िंदगी के अंदर भी देखें तो हम एक शरिया ऑडिटर होते हैं। कोई चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर मुर्गी है तो उसने हलाल की नहीं की, ये भी एक शरिया ऑडिट है ना, कि हम हलाल चीज़ खाएंगे तो हम पूछते हैं कि भाई इसको हलाल किया ही नहीं किया, तो दैट्स ऑल शरिया ऑडिट। तो शरिया ऑडिट इज़ एवरीवेयर, बस परसेप्शन का थोड़ा सा फर्क है, हम किस परसेप्शन में उसको देख रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अहमद, जज़ाकल्लाह।